जय हिंद बच्चों। आज बताने वाले हैं दूरी तथा विस्थापन। पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि गति क्या है, मोशन क्या है। आज बताने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कर ले लेते हैं। हाँ, पहला क्या है? दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दूरी को समझते हैं। पहले दूरी का परिभाषा हम बता देते हैं, उसके बाद आप उसको समझा देंगे आपको। ठीक है, पहले देख लीजिए परिभाषा क्या है। दूरी, डिस्टेंस, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति fx के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब दूरी को समझने के लिए आप उदाहरण देते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, स्वीट होम हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, स्कूल हो गया। ठीक, स्कूल हो गया। अब स्कूल जाने के लिए यहाँ प्रारंभिक स्थिति, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको क्या लिख दिए हैं, प्रारंभिक स्थिति xi। ठीक है, और यहाँ से हम स्टार्ट किए। ठीक है, लाल मार्कर ले लेते हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ से आप जा रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गया, ये वास्तविक पथ हो गया। ये क्या हो गया, वास्तविक पथ। ठीक है, वास्तविक पथ हो गया। और अंतिम जब स्कूल तक पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम स्थिति। इसको क्या मान लेते हैं, fx, फाइनल पोजीशन। क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। ये हो गया इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, इसी तरह इसका परिभाषा देख लीजिए। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए, ये जो बीच में तय किया गया पथ की वास्तविक लंबाई, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। उसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दूरी कहते हैं। ठीक है, ये वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये अंतिम स्थिति हो गया, ये प्रारंभिक। यहाँ से हम जब अपने स्कूल के लिए जाएंगे क्या होगा, ये प्रारंभिक स्थिति से हम स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चलते ये क्या है, पथ है। ये पथ मतलब रास्ता होता है। ये वास्तविक पथ है जहाँ से हम स्टार्ट किए, और उसकी अंतिम स्थिति, उसको बीच के वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए हैं। ठीक है, अब अगर आपको पूछेगा कि विस्थापन क्या है, तो आप क्या बताइएगा, उसका परिभाषा आपको हम बता देते हैं, उसके बाद उसका डिफिनेशन बताएंगे, मतलब एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। विस्थापन, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच अल्पतम पथ, मतलब शॉर्टेस्ट पथ, मतलब छोटा रास्ता। ठीक है, की लंबाई को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर से पढ़ देते हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच अल्पतम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। इसका अल्पतम पथ का हो गया शॉर्टेस्ट पथ, और विस्थापन का हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम पूछेंगे कि आपके घर से स्कूल तक की दूरी जो है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, सबसे अल्पतम रास्ता कौन सा होगा। तो आप क्या बोलिएगा कि ये सीधे जो है ना, ये सीधे वाला रास्ता क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ये क्या होगा, छोटा पथ। क्या होगा, छोटा पथ। ठीक है, ये हो गया छोटा पथ। इसको क्या बोलेंगे, अल्पतम पथ। ठीक है, क्या हो गया, अल्पतम पथ हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा अल्पतम पथ। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कह देंगे, दूरी कह देंगे। ठीक है, इसके छोटा पथ मतलब अल्पतम पथ को क्या कह देंगे, विस्थापन कह देंगे। ये क्या हो गया, विस्थापन। समझ में आया ना आप लोग को, विस्थापन हो गया। अब देख लीजिए, सबसे छोटा पथ, यहाँ से यहाँ आ गया, छोटा पथ है, विस्थापन हो गया। अगर यही दूरी कहेगा, क्या होगा, दूरी क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अगर हमको कह दे विस्थापन,
प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच सबसे अल्पतम या सबसे छोटा रास्ता तय किए गए हो उसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहेंगे या दूरी को डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, चलिए ये सब समझ में आ गया। तो आप लोग को कुछ बताने हैं जो कि जैसे कि एग्जाम्पल आएगा न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल में, तो आप लोग को पूछ सकता है। तो वो चीज़ अभी आप लोग को बताने वाले, वो चीज़ ध्यान से देखिएगा, आपको आगे बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। ठीक है, चलिए ये सब को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। हम यहाँ से थोड़ा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे फिर बताएंगे। तो चलिए दूरी एवं विस्थापन के बारे में बताते हैं। जैसे कि कोई न्यूमेरिकल दे देगा बनाने के लिए, एक रेखा दिया गया रहेगा, उसमें बिंदु दिया रहेगा कि इतना इतना दिया गया, उसका मान निकालना है, तो आप कैसे निकालिएगा? चलिए बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई रेखा है, ठीक है, रेखा पर अंक दिया गया है, ये कोई बिंदु है, सी है, ओ है, ए है और बी है, अंक भी दर्शाया गया है। और कह रहा, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि ओ से ए से बी के बीच के दूरी और विस्थापन दोनों निकालिए। तो आपको बता देते हैं, पहला एक टिप्स दे देते हैं समझने के लिए। टिप्स दूरी के लिए क्या करेंगे? दूरी के लिए क्या करेंगे पता है? वस्तु के साथ साथ जाएंगे, वस्तु के साथ साथ जाएं। ठीक है, और विस्थापन के लिए क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति से लेकर अंतिम स्थिति तक जाइए। ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, जैसे प्रारंभिक स्थिति क्या मान लेते हैं? एफ आई। ठीक है, अंतिम स्थिति क्या होता है? एफ एक्स। ठीक है, उसी पर क्या करना है? फोकस करना है। क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं। ओ से ए से बी के बीच दूरी निकालेंगे, फिर उसके बाद विस्थापन निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। एक साइड रख लेंगे दूरी को, दूसरे साइड रख लेंगे विस्थापन को। ठीक है, ये हो गया विस्थापन। ठीक, बीच में एक लकीर खींच दीजिए। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए। और पहले के लिए निकालते हैं। क्या है? ओ से ए मतलब क्या होगा? यहाँ से साथ दूरी के वस्तु के साथ साथ, ये वस्तु के इसके साथ साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया। ओ से ए के बीच का दूरी क्या है? एक आ गया। ठीक है, प्लस। ठीक, प्लस फिर क्या कह रहा है? ए से बी। ठीक है, ए से बी। ओ से ए 1 हुआ, बी से ए से बी क्या हो जाएगा? 1 होगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। 1 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? 2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? इसका विस्थापन निकालिए। क्या करना है? यहाँ प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति पर फोकस करना है। तो देख लेंगे, ओ से ये प्रारंभिक हो गया और ये अंतिम हो गया। तो क्या करेंगे? ये बीच को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। ओ से क्या हो गया? बी। ओ से बी क्या है? 2। तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। चलिए पहला खत्म, दूसरा देखिए। दूसरा क्या है? ओ से ए 1 प्लस ए से बी 1 प्लस बी से ए फिर उल्टा है, बी से ए 1 बराबर क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब दूसरा विस्थापन निकालेंगे। समझ रहे हैं ना? कहा है कि यहाँ पर कह रहा है तो वस्तु के साथ साथ जा रहे हैं। देखिए पहला क्या करता? ओ से ए ये ओ हो गया। ए वस्तु यहाँ है, यहाँ से आएगा तो 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से कह रहा है, अब यहाँ से नहीं, यहाँ से कह रहा तो 1 हो गया।
ठीक है, यहाँ से एक, यहाँ से फिर वस्तु से चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर यहाँ वस्तु यहाँ है, यहाँ से यहाँ आना, उल्टा आना है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। अब इसका विस्थापन निकालेंगे। यहाँ देखिए, पहला देखिए प्रारंभिक स्थिति पर फोकस करेंगे, प्रारंभिक पर, उसके बाद अंतिम पर। प्रारंभिक ये हो गया, अंतिम ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं ओ से ए, ओ से ए। अब ये नहीं देखेंगे कि पूरा इधर से घूर के आया है, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम एक हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ एक, ठीक है। अब ये नहीं करना है कि अब पहले यहाँ ए से ओ से ए था, ओ ए से बी था, तब बी से ए आया, उसके बाद कैसे, नहीं, वो सब नहीं। पूरा आपको फोकस यहाँ ये करना है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, या प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, ठीक है। वही चीज़ हो गया। इसके दोनों के बीच में क्या है, एक है, तो एक हो गया, ठीक। अब देखिए तीसरा देख लीजिए, तीसरा, तीसरा क्या होगा, चलिए तीसरा ओ से ए, ओ से ए, ओ से ए, ओ से ए, एक हो गया, प्लस ए से बी, ए से बी एक हो गया, प्लस बी से ए, बी से ए, बी से ए एक हो गया, प्लस उसके बाद ए से ओ, ए से ओ। यहाँ वस्तु, वस्तु के साथ साथ जाएं, बता दिए दूरी के लिए कि वस्तु के साथ साथ जाए, तो क्यों उतना करेंगे, यहाँ वस्तु के साथ साथ जाएंगे तो एक हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका दूरी निकल गया। अब इसका पूरे का क्या करेंगे, विस्थापन निकालेंगे। विस्थापन के लिए बता दिए हैं, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक फोकस करना है। चलिए, प्रारंभिक स्थिति ओ हो गया और अंतिम स्थिति भी ओ हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका ओ। जहाँ से, जैसे कि आप पूरे ब्रह्मांड का आप चक्कर काट लीजिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पूरा दुनिया घूम के हम चले आए यहीं पर, तो मेरा विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया। चौथा देख लीजिए, चौथा, ये चीज़ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, यहाँ पर से अगर आप यहाँ से चलना प्रारंभ किए, ठीक है, चलते 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 आप यहीं पर आ गए, इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। वही चीज़ यहाँ पर आपको बताएं, 0 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ओ से ए, ओ से ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ए से बी, ए से बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि वस्तु के साथ साथ जा रहे हैं। और बी से ए, बी से ए 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ओ से ए, ओ से ए 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ओ से सी, ओ से सी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका विस्थापन देख लीजिए, क्या कह रहा है यहाँ से, अंतिम स्थिति यहाँ हो गया, प्रारंभिक स्थिति यहाँ हो गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ प्रारंभिक स्थिति यहाँ हो गया, अंतिम स्थिति यहाँ हो गया, ठीक। अब देख लेते हैं ग्राफ में क्या है, रेखा में क्या है। चलिए, ये हो गया प्रारंभिक स्थिति और ये हो गया अंतिम स्थिति। ये क्या कह रहा है, इधर जाने के लिए कह रहा है। इधर कितना है, आप कहिएगा कि अगर इधर आए तो माइनस है या प्लस है, इधर आए हैं तो बोलिएगा ना कि माइनस है या प्लस है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -1 होगा। क्यों होगा, अगर आप आगे जाइएगा तो प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है। आपको हम पीछे बता रहे हैं कि पीछे जाना है। हमको अगर इधर से रास्ता बताना होगा, शॉर्टकट बताना, जैसे कि आपको लंबा दूरी वाला बताना है, तो आप बोलिएगा पूरा घूम के ऐसे करके जाइए, ठीक है। पूरा इधर से घूम के जाइए। अगर विस्थापन कहेंगे, अगर बगल में ही रहेगा तो बोल देंगे इधर जाइए, वहाँ पे है, मतलब इस साइड जा रहे हैं। अगर घुमा के बोलना, दूरी वाला रास्ता बताते तो दूर वाला ये हो जाता। अगर ये छोटा विस्थापन कर रहा है तो छोटा इधर है, तो -1 हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप मान लीजिए कोई ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, इसको हम उछाले, ऊपर फेंके, फिर वापस मेरे हाथ में आ गया, ठीक है। तो इसका बताइए विस्थापन क्या होगा, इसका विस्थापन क्या होगा। जैसे कि हम इसको ऊपर उछाल रहे हैं, यहाँ से ऊपर गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, फिर वापिस आया ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
इसका दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, देखिए विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन जो वापस वहाँ ऊपर गई फिर नीचे आ गई, विस्थापन इसका 0। ठीक है, दूरी इसका क्या हो जाएगा 2, यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से यहाँ आई 4। ठीक है, हाँ इसका दूरी जो हो जाएगा 4 हो जाएगा और विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी तुरंत बताए पूरा, जैसे आप यहाँ पर है ना खड़ा, यहाँ से आप चलना प्रारंभ किए हैं, पूरा चक्कर लगा के फिर यहीं पर आ गए, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर कहीं भी हम हैं, अगर पूरा संसार घूम के अगर वहीं पर हम आ गए, उसका कहेगा विस्थापन निकालने के लिए, तो उसका विस्थापन क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगर वही चीज़ है दूरी कह दे निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, दूरी कहेगा निकालने के लिए तो टिप्स बताए हैं, वस्तु के साथ साथ जाएंगे। ठीक है, वस्तु के साथ साथ जाएंगे। अगर विस्थापन कह देगा, डिस्प्लेसमेंट कह देगा, तो क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति। तो अब जैसे कि हम यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से यहाँ चलना चालू किए, अब अंतिम स्थिति पर फिर यहीं आके आ रहे हैं, तो 0 हो जाएगा। वही चीज़ है। और ये मार्कर को हम ऊपर फेंकते हैं, फिर मेरे पास वापस आ जा रहा है। क्या हो रहा है इसका, वो पूरा घूमी प्रारंभिक स्थिति से गई और अंतिम स्थिति भी वहीं पर आ गई, तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूरी के लिए क्या करेंगे, वस्तु के साथ साथ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर हैं, ठीक है, एक और लड़का यहीं पर है, यहाँ पर है, उस बीच का दूरी जो कहेगा हमको निकालने के लिए, तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक का लेंगे। और फिर अगर वही लड़का से आगे दूसरे लड़के के लिए कहेगा तो वहीं से लेंगे, ना कि यहाँ से। वही चीज़ है, अगर यहाँ से आप लोग सोच लेंगे यहाँ पर 2 दिया गया है, लेकिन यहाँ से पूरे 1 हो गया, फिर यहाँ से 1, 2 यहाँ इसलिए रखा गया है, ना कि यहाँ से यहाँ का 2 है, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2। ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए दूसरा पॉइंट आप लोग को बताते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर भी कीजिए। चलिए हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट और अच्छे से वीडियो को समझ लीजिए।